राधे राधे। SST क्लास में आप सभी क्लास 7 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस क्लास में हम हिस्ट्री का लेसन 5 डिसोल्यूशन ऑफ दिल्ली डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत का विघटन पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू कर दिया। उस समय दिल्ली की सल्तनत पर यानी दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक का अधिकार था, लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण ने उसकी पूरी सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद तैमूर दिल्ली से वापस अपनी राजधानी समरकंद जाते समय उसने अपने एक सेनापति खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, जो कि रयत आला की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना और उसने सैयद वंश की नींव रखी। उस सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर रहा, लेकिन कुछ अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और उसे सिंहासन पर बिठा दिया। इसी शासक ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम लोधी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोधी वंश और उसके कुछ शासकों के विषय में पढ़ेंगे। ये सल्तनत काल का आखिरी वंश था। इसके बाद एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1451 में हुई और इसका अंतिम शासक जो था उसकी मृत्यु 1526 ईस्वी में हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है लोधी वंश, जो कि 1551 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसे अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली की सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर के अफगान थे। इससे पहले भारत में जितने भी शासक थे, जितने भी इस्लाम के शासक थे या सल्तनत काल के जितने भी शासक थे, वो सभी तुर्क थे, लेकिन जो लोधी वंश के शासक थे वो अफगानी थे। अब हम इसके पहले शासक जिसे हम बहलोल लोधी के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। वो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाए और वो अपने सरदारों को इतनी रिस्पेक्ट देता था कि वो उन्हें मकसदे अली कहकर पुकारता था। और इतना ही नहीं, साथ ही जब भी वो सभी उसके सम्मुख आते थे, यानी जब भी दरबार में बादशाह एंटर करते हैं यानी राजा एंटर करते हैं तो सभी मंत्री खड़े जाते हैं, लेकिन वो ऐसा शासक था जो अपने मंत्रियों के आने पर खड़ा हो जाया करता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार किया, यानी वो उसकी गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी का जो पुत्र था उसने आगरा नाम से एक नए नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी भी उसे ही बनाया। इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में की गई। सिकंदर लोधी की साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जिनमें से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी भी रखा गया। वो स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया, यानी भू राजस्व यानी भूमि पर लगाया जाने वाला कर। सिकंदर लोधी ने जिसकी भूमि जितनी थी उनका नाप करवाया और उनके नाप के आधार पर उसका कर निर्धारित किया। और इसके साथ साथ उसने
बाजार में वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित किया ताकि सैनिकों को और आम प्रजाजनों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उसने एक पैमाना चलाया जिसे गज़े सिकंदरी कहा जाता था, जो कि 30 इंच का होता था, यानी जो आपका बड़ा वाला स्केल है उसके बराबर। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इस समय अफगान सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। यानी जो लोदी वंश के और लोग थे उनके बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। 1526 ईस्वी की लड़ाई को भारतीय इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि ये एक युग परिवर्तन था। इसके पहले जितने भी शासक थे वो थोड़े समय के लिए ही भारत की गद्दी पर बैठे, लेकिन मुगल वंश की स्थापना के बाद 1526 ईस्वी से शुरू होकर के जब तक भारत में अंग्रेजी शासन था, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जब तक भारत में विरासत वाली व्यवस्था थी, यानी राजवंशीय व्यवस्था थी, तब तक भारत में मुगल बादशाह के नाम से ही सत्ता चलाई जाती थी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत का पतन, यानी जो दिल्ली सल्तनत का विघटन क्यों हुआ। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियमों का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बनी। राजवंशीय जो व्यवस्था थी, जो राजतंत्र की जो व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था का मतलब होता है कि राजा के बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सिंहासन पर बैठना। लेकिन ये सत्ता प्राप्त करने के लिए जो लोभी लोग थे, जो लालची लोग थे, वो इस चीज़ पर को फॉलो नहीं करते थे। वो राजा की मृत्यु होने के बाद दूसरों को भी सोचते थे कि हम गद्दी प्राप्त कर लें। तो ये आपसी संघर्ष, यानी उनमें एकता का अभाव था कि मिलजुल कर शासन को चलाएं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण इन पर नियंत्रण रखवाना असंभव था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया। आपकी स्क्रीन पर एक सल्तनत काल की समय रेखा दिखाई दे रही है, जिसमें ग्रीन, पिंक, ब्राउन, ऑरेंज और ग्रीन कलर, रेड कलर की लाइन है। देखिए इसमें 1200 ईस्वी से शुरू है और 1500 ईस्वी तक, 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, यानी 1290 ईस्वी तक ग्रीन कलर की लाइन है जो गुलाम वंश को दर्शा रही है। यानी इतने समय तक 90 सालों तक हम सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश में राजा के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था, राजा का कोई सेवक उत्तराधिकारी बना, यानी सिंहासन का अधिकारी बना। फिर थोड़े समय के लिए, लगभग 30 वर्षों के लिए खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। लोदी वंश सल्तनत काल का आखिरी वंश था। इसके बाद भारत में मुगल काल की शुरुआत हुई। तो ये चैप्टर था सल्तनत काल का विघटन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। राधे राधे।